अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं नेशनल बुक फाउंडेशन फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड की। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ x प्लस अयोटा y। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 8 पार्ट्स हैं और इन 8 पार्ट में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस अयोटा y की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपके पास देखें तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, इट इज़ 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस 4 आयोटा। अब देखें तो आपके पास दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो साइन है वो आपके पास एडिशन का साइन है। हम इन्हें ऐड कर देते हैं, आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा। ये जब प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइंस रिमेन सेम बिकॉज दिस साइन इज पॉजिटिव, so it becomes 2 plus 4 iota. Now you can write it as 3 plus 2. real part में 8 होगा और complex part में, so हम इसे लिखते हैं 2 iota plus 4 iota। मज़ीद अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहें कि रियल पार्ट अलग करने के लिए तो राउंड ब्रैकेट यूज़ कर लें और कॉम्प्लेक्स पार्ट के लिए भी राउंड ब्रैकेट शो कर दें। सो 3 plus 2 that is 5 plus 2 iota plus 4 iota that becomes 6 iota, so that is your answer। इसके बाद आपके पास देखें तो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डिफरेंस का साइन है, यानी माइनस करना है। पहला है 4 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 5 आयोटा। अब देखें हमारे पास सबसे पहले हम इसे लिखेंगे 4 प्लस 3 आयोटा। ये माइनस जो है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस ब्रैकेट टर्म के साथ, सो यू गॉट डेट -2 -5 आयोटा। रियल पार्ट एक साइड कर लें और कॉम्प्लेक्स एक साइड, 4 -2 ब्रैकेट में कर लें और प्लस 3 आयोटा -5 आयोटा। 4 -2 डेट इज 2 and 3 iota minus 5 iota that becomes -2 iota, that is your answer। इसके बाद आपके पास आ जाता है इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में भी डिफरेंस ही लेना है। सो द थर्ड पार्ट इज 2 प्लस 5 iota डिफरेंस 2 minus 5 iota, so you can write it as 2 plus 5 iota। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई, माइनस प्लस -2 माइनस माइनस प्लस 5 iota plus 5 plus 2 and -2 will be cancelled out, so you can write it as 0 plus 5 iota and 5 iota, that becomes 10 iota, so that is your answer। इसके बाद देखें तो इसका फोर्थ पार्ट है, तो इसमें भी ऐड करना है आपने। सो द फोर्थ पार्ट इज 4 प्लस 7 iota प्लस 4 minus 7 iota। सो प्लस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सो इट बिकम्स 4 प्लस 7 iota प्लस 4 minus 7 iota plus 7 iota and minus 7 iota will be cancelled out, so 4 plus 4 that is 8 and 7 plus iota and minus 7 iota plus 7 and minus 7 that becomes 0, so that is 0 iota, that is your answer। Now is the fifth part। In fifth part there are two complex numbers and the operation is multiplication, क्योंकि जो bracket है that will indicate the multiplication operation, so you can write it as 3 plus 2 iota into 4 minus 3 iota। so firstly ये देखें आपके पास 3 plus 2 iota है और इसके साथ राउंड ब्रैकेट है, तो राउंड ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन को इंडिकेट करती है इंटू 4 माइनस 3 आयोटा। तो सबसे पहले आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है इस टर्म के साथ, इस पूरी टर्म के साथ, फिर 2 प्लस 2 आयोटा को इस फुल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ भी दो टर्म्स हैं, यहाँ भी दो टर्म्स है, तो दो टर्म्स को 2 मल्टीप्लाई बाई 2 डेट बिकम्स 4, यानी इन्हें मल्टीप्लाई करके आप 4 टर्म्स कंटेन करेंगे। सो सबसे पहले 3 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 माइनस 3 आयोटा के साथ। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई प्लस 2 आयोटा with 4 minus 3 iota, so you can write it as 3 4 the 12, 3 multiply with minus 3 iota that becomes minus 9 iota plus 2 iota multiply with 4 that becomes 8 iota plus 2 iota
and minus 3 iota, that becomes plus minus minus 2 3s are 6 and iota multiply with iota, that becomes iota square. सिंस हम ये जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और ये कहाँ से हमने लिया, हमने ये जानते थे कि आयोटा इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। इस पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें तो आपके पास आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, -1 के। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो 12 -9 iota and +8 iota, so it becomes minus iota, and -6 iota square's value is -1. So you can write is 12 minus iota minus plus 6. 12 plus 6, that is 18 minus iota. So that is your answer. Now the sixth part is ordered pair की फॉर्म में लिखा है 3 2 divided by 3 minus 1. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें कि इस ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म को हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिख लेते हैं। इसे लिखेंगे 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। नाउ हमने जब इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें ये डिनोमिनेटर में ये टर्म आयोटा की फॉर्म में नहीं चाहिए, तो हमें इसे रैशनलाइज करना होगा, या फिर आप क्या करेंगे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई विद, आप देखें इसका कॉन्जुगेट अगर लें तो क्या आता है, आपको पता है कि जब 3 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट लिया जाता है तो रियल पार्ट एज इट इज और जो इमेजिनरी होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। ये माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा। इससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 3 प्लस आयोटा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। नाउ हमने देखें बिल्कुल इसी पे जिस तरह से ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। मैं एरो हेड से इंडिकेट कर देता हूँ। सो 3 + 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले 3 से, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। फिर हम 3 + 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस आयोटा से, या you can write it as 3 multiply with 3 plus iota and plus 2 iota multiply with 3 plus iota। बात एक ही है। नाउ डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो हमने ये फार्मूला पढ़ा था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a आपके पास क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। सो 3 3 9 प्लस 3 2 6 आयोटा प्लस 3 multiply with iota, that is 3 iota plus 2 iota square। 2 iota को iota से multiply करेंगे तो 2 iota square। So 3 square that is 9 and minus iota square आ जाएगा ये। अब हम ये जानते हैं कि iota square जो होता है वो इक्वल होता है -1 के। So you can put this value in this equation। So you got that 9 plus 6 iota plus 3 iota, that becomes 9 iota plus 2 into iota square, that is -1, all divided by 9 minus iota square, that is -1। So which is equal to 9 plus 9 iota plus 2 multiply with -1, that is -2, all divided by 9 minus minus plus 1। 9 minus 2, that is 7 plus 9 iota divided by 10। अब हमने कन्वर्ट करना था इसे x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। सो नाउ यू कैन राइट इट एज 7 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 10 आयोटा। सो दैट इज योर आंसर। नाउ द सेवंथ पार्ट इज 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। सॉल्यूशन, सबसे पहले देखें आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम फर्स्ट 2 को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उनका जो आंसर आएगा उसको हम थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये आपके पास फर्स्ट 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और 2 प्लस आयोटा एज इट इज। सो यू कैन राइट इट एज 1 comes 1 minus iota square। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद नाउ इट इज 1 plus iota 2 plus iota।
सो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर भी यूज़ की है, डेट इज़ -1. सो इट यू कैन राइट इट इज़ -1. ये ब्रैकेट क्लोज इंटू 2 प्लस आयोटा. सो 1 ये आ जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस आयोटा. 1 प्लस 1 डेट इज़ 2 इंटू 2 प्लस आयोटा. सो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज़ 4, एंड 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, सो दैट बिकम्स 2 आयोटा. सो दैट इज़ योर आंसर. बस इसका 8th पार्ट रह चुका है 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा. सो 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा. सॉल्यूशन. सो 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा को आप लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा. अब डिनोमिनेटर का पहले कॉन्जुगेट लें, तो 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट आता है 2, और रियल पार्ट का क्योंकि कॉन्जुगेट सेम ही होता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट को देखें तो वो प्लस 3 आयोटा है, तो डेट बिकम्स -3 आयोटा. सो 2 माइनस 3 आयोटा से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. अब देखें ये है a प्लस बी और ये a माइनस बी फॉर्म है. न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. 1 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, सो डेट बिकम्स 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय a आपके पास क्या है 2 का स्क्वायर, और b क्या है 3 आयोटा का होल स्क्वायर. सो 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 minus 9 iota square. Since iota square is equal to -1, put this value in this, you can write it as 2 minus 3 iota divided by 4 minus 9 into -1. So 2 minus 3 iota divided by 4 plus 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा. So you can write it as 2 minus 3 iota divided by 13. You can write it as 2 divided by 13 minus 3 divided by 13 iota. So that is your answer. ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. इसका स्क्रीनशॉट ले. ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके टोटल 7th पार्ट, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट.